अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तहसीन अख्तर है। मेरा ताल्लुक़ शुबा नफ्सियात से है। मैं एज़ अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं शाम के वक्त मेरी निजी प्रैक्टिस है निश्तर रोड पे ही। और 30 मार्च के हवाले से, जो कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर डे मनाया जाता है, इस हवाले से मुझे कहा गया है नबी कासिम फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से कि मैं एज़ एक सर्विस मैसेज दूँ हमारे आवाम के हवाले से। तो मैं उस हवाले से एक पैगाम देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है। हम अक्सर पढ़ते हैं कि उदासी का मर्ज़ आ गया है, जिसे कहते हैं डिप्रेशन। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का जो मीनिंग है वो ये है कि इंसान मूड के दोनों साइड पे किसी भी एक एरिया में जा सकता है। कभी वो उदास भी हो सकता है या इससे मुखालिफ भी मर्ज़ आ सकता है, जिसे तेज़ी का मर्ज़ भी कहते हैं, जिसे मेनिया भी कहते हैं। अगर एक इंसान में किसी भी मरीज़ में एक दफ़ा उदासी की अलामात आएँ और अगले साल या कुछ अरसे बाद उसमें तेज़ी की भी अलामात आना शुरू हो जाएं, तो इसे कहते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये एक मूड डिसऑर्डर की किस्म होती है। ये मसला होता क्यों है, क्या वजूहात हैं? तो जिस तरह हम पढ़ते हैं कि बाकी जो नफ्सियाती अमराज़ हैं उनकी तरह हम बाइपोलर डिसऑर्डर के भी मुख्तलिफ़ अवामिल कार फरमा होते हैं। उसमें मरूसी अवामिल का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर ख़ानदान में किसी को ये मर्ज़ है तो उनके बच्चों में इसके आने की जो शरह है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा रोज़मर्रा की परेशानियाँ, नींद में कमी और इसके अलावा बचपन की दुश्वारियाँ, ये तमाम चीज़ें बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ लेके जा सकती हैं। अच्छा, हम अब आते इलाज की तरफ। इसका इलाज जो है उसके हवाले से हम बायो साइको सोशल मॉडल को फॉलो करते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब होता है अद्वियात, कि हम मेडिसिन्स के थ्रू जो केमिकल दिमाग के अंदर तब्दील हो चुके हैं, बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं, उनको हम नॉर्मल लेवल पे लेकर आएँ। इसके अलावा मेडिसिन्स के अलावा जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसमें है सोशल रिदम थेरेपी। ये एक स्टडी हुई है, रिसर्च, जिसे कहते हैं गैडी एट ऑल। इसके मुताबिक जब मूड डिसऑर्डर आता है, चाहे डिप्रेशन या मेनिया तेज़ी वाला, तो इसके दौरान इंसान की नींद का जो पैटर्न है वो ख़राब हो जाता है। तो इस स्टडी के मुताबिक अगर हम नींद को ठीक कर लें, स्लीप पे वर्क कर लें, अच्छी नींद आए 6 to 9 आवर्स की, तो इस मर्ज़ को होने से हम बचा सकते हैं। तीसरा इसका इलाज की किस्म है सोशल ट्रीटमेंट। इसमें समाजी ताल्लुकात में और जो मसाइल होते हैं उन्हें कम से कम करना, जिस तरह ख़ानदान से ताल्लुकात, जॉब पे जो इंसान के माहौल होता है, इन्वायरमेंट, और कुछ दोस्तों के साथ ताल्लुकात, और इसके अलावा फ़ाइनेंशियल इश्यूज़, अगर हम इन्हें मुख्तलिफ़ इंटरवेंशंस के थ्रू हम ठीक कर लें तो इस मर्ज़ के आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अब हम आते हैं कि इसका रिलैप्स। एक दफ़ा ये मर्ज़ कंट्रोल हो जाए, अलामात ठीक भी हो जाएं, तो 10 से 15 सालों में इनकी 8 से 10 दफ़ा इनकी एपिसोड्स आती हैं। तो इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि अगर एक दफ़ा इनकी अलामात आ गई हैं तो इनके बार बार आने के चांसेस बढ़ भी रहे और ज़्यादा होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नींद को बेहतर रखें और जो समाजी ताल्लुकात को बेहतर रखें। तो इससे हम इस मर्ज़ के को आने से रोक सकते हैं। इसके अलावा मरूसी अवामिल का आपको मैंने बताया, तो ज़रूरी है कि जो अगर एक फ़ैमिली में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उनके जो बच्चे हैं उनको स्ट्रेस लेवल पे हम वर्क करें कि कम से कम उनको लाइफ में परेशानियाँ और दुश्वारियाँ आएँ। अगर ये दुश्वारियाँ और परेशानियाँ आना शुरू हो जाएंगी और ख़ानदान में फैमिली हिस्ट्री भी है बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो उनके अंदर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी वजह से जिन भी पर्सन्स में, इंसानों में फैमिली हिस्ट्री हो बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो हमें चाहिए कि उनकी नींद बेहतर रहे और समाजी ताल्लुकात सही रहें, ताकि अद्वियात से वो बच जाएं, ताकि ये मर्ज़ उनमें ना आए। क्योंकि अगर किसी भी एक इंसान में ये मर्ज़ आ जाता है तो इनके बार बार आने की शरह बहुत बढ़ जाती है। आखिर में मैं नबी कासिम फार्मास्यूटिकल्स का बहुत मशकूर हूँ कि वो आवाम की तालीम के लिए और उनको रोशनास लाने के लिए इस मसले से के हवाले से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आई होप कि उनकी ये एफ़र्ट कंटिन्यू रहें और उम्मीद काफ़ी है मैं अपना मैसेज आप तक सब तक पहुंचा पाया हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच।